Hey all, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. So I welcome you all to this amazing series IOQM 10 markers and आज एक बहुत ही amazing question करने वाले हैं and expected है यार इस तरह के questions आए because ये जो question है ये एक special type का question है. The type which came in last year पिछले साल का मतलब इसी साल का जो IOQM का 12वां question था, आखिरी question था जिसके अंदर पिजन होल प्रिंसिपल एंड कलरिंग वेरिएशन से होना था. तो उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है. आई मीन कॉन्सेप्ट सेम नहीं है, टाइप सेम है. तो टाइप क्या है? तो बेसिकली एक चीज दी होती है हमें, उसके अंदर हम अपने एक्सपीरियंस से एक चीज को क्लेम करते हैं एंड उसको अल्टीमेटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप, पर्टिकुलरली जो आईएमओ में पूछी जाती है. तो उसका छोटा भाई कह सकते हैं जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन, उसको समझते हैं एंड देन आई विल गिव यू टाइम. तुम पॉज कर सकते हो और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो. सो द क्वेश्चन सेज लेट x1 x2 x3 x100 बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट xi plus xi plus 1 plus xi plus 2 is less than or equal to 1 for every I from 1 to 100. ठीक है. अब यहां पर इसने दिया हुआ है दैट x101 इज x1 एंड x102 इज x2. तो अगेन इस तरह से साइक्लिकली रिपीट हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है. फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम s इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू xi प्लस 2. सो ये हमें सम निकालना. सो अगेन सिग्मा xi इंटू xi प्लस 2, I varies from 1 to 100. So this is the question. So again, let me explain the question before I give you time or you pause this video to find the answer. तो पहले एक मिनट फील ले लो कि क्वेश्चन कहने का चाहता क्या है. सो यार पहले तो हम ये देखते हैं कि यार ये मतलब क्या है इसका. तो S इज इक्वल टू किसका मैक्सिमम वैल्यू. अगर मुझे इसको IOQM की फॉर्म में बनाना है तो ऑफकोर्स मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ. अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू P बाई Q की फॉर्म का है वेयर P एंड Q आर को-प्राइम, देन फाइंड P प्लस Q. Find P plus Q. So if the maximum value of the sum is of the form P by Q where P and Q are co-prime, find P plus Q. तो ये डबल डिजिट टाइप का आंसर बन जाएगा. So let us see and feel कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. So अगर मैं x को 1 पुट करता हूं यहां पर, so again this comes out to be x1 into x3 plus x को 2 पुट करता हूं तो this comes out to be x2 into x4. x को 3 पुट करता हूं x3 x5 x4 x6 एंड जाते जाते ये x को 100 पुट करूंगा तो x100 इंटू x102. इसको मैक्सिमाइज करना है. तो दिस इज s एंड मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है. दिस इज द क्वेश्चन. और इसका मैक्सिमम वैल्यू p बाय q की फॉर्म का है तो p प्लस q कितना होगा. दिस वुड बी एन IOQM का डबल डिजिट टाइप का क्वेश्चन. अब नाउ एट दिस पॉइंट मैं यहां पर ये भी बताना चाहूंगा व्हाट इज द कंडीशन विच इज गिवन टू अस. सो व्हाट इज द कंडीशन विच इज गिवन टू अस. पहली कंडीशन क्या दी हुई है मेरे बच्चों. पहली कंडीशन दी हुई है अगर मैं यहां पे x को 1 पुट कर देता हूं सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 1. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 1 या 1 से छोटा है. x को 2 पुट कर देता हूं तो x2 प्लस x3 प्लस x4 का वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ा है. x3 प्लस x4 प्लस x5 का वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ा है. एंड लास्ट में x को 100 पुट कर देता हूं तो x100 plus x101 is x1 plus x1 plus x2 is also 1 या 1 से छोटा. So these are the conditions. So the condition is किन्हीं भी 3 consecutive numbers का sum 1 या 1 से छोटा है. 3 consecutive numbers का sum 1 या 1 से छोटा है. 3 consecutive numbers का sum 1 या 1 से छोटा है. लास्ट में भी ऐसा हो रहा है, साइक्लिकली चल रहा है. एंड अगेन मुझे दो ऑल्टरनेट का प्रोडक्ट का सम का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. So this is the question. At this point of time, I would want each and every one of you to pause this video, spend some time, see कि कहां तक तुम्हारी सोच जाती है and if you're able to find the correct answer to this question. Alright, so let us move on to the solution. अब यहां पर guys, what are the thoughts? किस तरीके से सोचना है इस क्वेश्चन को. Of course, the पहला थॉट जो आता है वो हमेशा सिमेट्री का आता है. सिमेट्री का आता है. सिमेट्री मतलब कि यार सब कुछ सेम, कि मैक्सिमा या मिनिमा ऑलवेज अकर दैट सिमेट्री. ऑफ कोर्स इसको हम जो भी हम आंसर फाइंड करेंगे उसको क्लेम के साथ प्रूव भी करना पड़ेगा. जो भी क्लेम करेंगे उसको प्रूव भी करना पड़ेगा. सो सिमेट्री मतलब सब कुछ बराबर कर दो.
So let x1 is equal to x2 is equal to x3 and so on up to x1 0 is equal to 1/3 कर दो. सब कुछ 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सब कुछ 1/3, सब कुछ 1/3. उससे यहां पर s का वैल्यू कितना आ रहा है? s का वैल्यू आ रहा है 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर अप टू 1/3 का होल स्क्वायर, बिकॉज एवरी टर्म इज 1/3. सो 1/9 कितनी टर्म्स हैं? दीज आर 100 टर्म्स. तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी 100/9, 100/9. सो s ये आ गया. क्या ये मैक्सिमम है? पता नहीं. क्या ये मैक्सिमम है? पता नहीं, बट ये आ गया हमारे पास. सो वन ऑफ द वैल्यूज 100/9. ऑफ कोर्स अगर 100/9 मैक्सिमम वैल्यू है तो मुझे प्रूव भी करना पड़ेगा दैट ये मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब ऑल टर्म्स आर इक्वल. तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा. अभी दिस इज द क्लेम. मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि यार ऐसा हो सकता है, होगा पता नहीं. दूसरा थॉट क्या आएगा कि यार यहां पर ऐसा है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 1 है, x2 प्लस x3 प्लस x4 1 है, ये 1 है, ये 1 है. तो मैं करके क्या देखता हूं? ऑल्टरनेट टर्म्स लेकर देखता हूं, क्योंकि यहां पर क्या ऑल्टरनेट टर्म्स का प्रोडक्ट है. तो मैं क्या करता हूं यार, ऑल्टरनेट टर्म्स को मैक्सिमम करता हूं और बीच वाली टर्म जैसे x2 नहीं है यहां पर, तो x2 को 0 कर देता हूं. तो मैं क्या करता हूं? थॉट टू दिस वाज थॉट 1. थॉट 1 ये आ गया. थॉट 2 इज दिस कि यार ऑल्टरनेट टर्म्स का प्रोडक्ट है, x1 और x3 का प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, तो x2 क्यों लेना है मुझे? सो x2 को 0 कर दो, x4 को 0 कर दो, x6 को 0 कर दो, x8 को 0 कर दो, x100 को, बेसिकली ऑल इवन टर्म 0 कर दो, एंड ऑल ऑड टर्म्स x1 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x5 एंड सो ऑन अप टू x99. x99 ये सारी कितनी हो जाएंगी? हाफ हो जाएंगी, क्योंकि सिमेट्री लेके आनी है. हाफ प्लस हाफ 1, बिकॉज ये 0 है. यहां पर हाफ हो जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 1. यहां पर दोबारा हाफ प्लस 0 प्लस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज 2. सो ये करके देखते हैं. अब यहां पर s निकालने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज s हियर? व्हाट इज s हियर? s यहां पर क्या है? अगर मैं यहां पे s देखो x1 इंटू x3, तो दिस इज 1/2 इंटू 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x2 इंटू x4, ये पूरा का पूरा 0, दोनों टर्म 0 है यहां पे, दोनों टर्म 0, तो यहां पे 0 आ गया, प्लस x3 इंटू x5 दोबारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 एंड सो ऑन. लास्ट में दोबारा 0 आ जाएगा. सो कहने से 100 टर्म्स हैं, आधी टर्म्स 1/4, आधी टर्म 0, तो ये 100 बटा कितना? अच्छा 100 टर्म्स हैं, आधी टर्म 0, आधी टर्म्स 1/4, तो बेसिकली 50 इंटू 1/4 हो जाएगा. तो 50 इंटू 1/4 विच इज 25/2. एक सम ये भी आ रहा है, दिस इज 12.5. ये कितना आ रहा है? दिस इज 11 पॉइंट समथिंग. सो क्लियरली इन दोनों में से बड़ा तो ये है. तो अगेन पूरा का पूरा सिमेट्री तो नहीं है. तो मैंने यहां तक तो निकाला है कि s का वैल्यू 25/2 आ रहा है. इससे जो कि बड़ा है, तो अगेन पूरी की पूरी सिमेट्री, मतलब सारी की सारी टर्म्स 1/3, उससे बेटर रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, तो इस तरीके से थॉट्स डेवलप करने हैं. आ रही बात समझ में? तो पूरी की पूरी सिमेट्री, उससे आंसर 11 पॉइंट समथिंग था. जब मैंने सिमेट्री को थोड़ा सा डिसओरिएंट किया, यहां पर क्या यार फर्स्ट और थर्ड है ना, तो फर्स्ट और थर्ड मैक्सिमम करते हैं ना यार, सेकंड को 0 कर देते हैं. सिमिलरली यहां पर उससे फायदा क्या होगा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बट अगेन ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाएगा. अभी 1/9 आ रहा है, अभी मेरा 1/4 आ रहा है, तो 1/4 इज क्लियरली ग्रेटर देन 1/9. तो मैं देखता हूं कि ऐसी अगर मैं 50 टर्म्स भी लिखूं तो इसकी 100 टर्म्स से बड़ा हो रहा है सम. आ रही है बात समझ में? तो दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ थॉट. सो इन दोनों में से बड़ा तो ये है 25/2. अब मैं देखता हूं यार क्या 25/2 मैंने ले तो आया, क्या ये मैक्सिमम है? इज दिस द मैक्सिमम वैल्यू, या इससे बड़ी वैल्यू भी कोई हो सकती है? वो चेक करते हैं. तो अगेन ये क्लेम है, हो सकता है कि 25/2, तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 25/2 से बड़ी हो सकती है क्या वैल्यू, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस काइंड ऑफ क्लेम नाउ. अब देखो किस तरीके से प्रूव करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है. सो लेट मी टेक द न्यू स्लाइड. सो अगेन तो मुझे s क्या है, दोबारा से लिख रहा हूं, x1 इंटू x3 प्लस x2 इंटू x4 प्लस x3 इंटू x5 प्लस x4 इंटू x6 एंड सो ऑन अप टू, यहां पे क्या आएगा? x100 x102. इसको मैक्सिमम करने की कोशिश जारी है. कंडीशन क्या थी? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 1, x2 प्लस x3
प्लस x4 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये दो कंडीशंस, इस तरह से अब बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। अब देखो गाइस, मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं यहां पे चीजें आगे बढ़ाने की। तो यहां पर क्या है, x1 को अगर मैं देखूं, x1 कहना से x1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस x2 माइनस x3। एंड यहां पर x4 देखता हूं, सेम वैल्यू आ रही है, x4 इज 1 माइनस x2 माइनस x3, बिकॉज x2 और x3 दोनों से सेम है, देख रहे हो, क्योंकि यहां पर पहली और दूसरी में दो टर्म्स कॉमन है, दूसरी और तीसरी में दो टर्म्स कॉमन है, पहली और तीसरी में एक टर्म कॉमन है, x3 कॉमन है। तो मैंने पहली और दूसरी टर्म्स को लिया, x2 और x3 कॉमन था, तो यहां पर वो बनाने की कोशिश की। तो x1 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x2 माइनस x3, x4 इज ऑल्सो सेम। अब देखो गाइस, x1 इंटू x3, x2 इंटू x4 ये बनाने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट विल बी x1 इंटू x2? सो x1 इंटू x2, दोनों तरफ x2 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 टाइम्स 1 माइनस x2 माइनस x3, एंड x3 इंटू x4 is less than equal to x3 times 1 minus x2 minus x3. So कहने से जब मैं x1 x2 plus x3 x4 ये दो टर्म्स को लेता हूं, ये दो टर्म्स, this is less than or equal to this plus this, इनमें से ये तो कॉमन ही है, so x2 plus x3 into 1 minus x2 minus x3 आ जाएगा। बताओ मुझे फटाफट से, ये समझ में आया? तो यहां पर x1 था, x2 था, ये राइट साइड सेम थी, तो मैंने इसका फायदा उठाया। x1 इंटू x2 इज x2 टाइम्स दिस, x3 इंटू x4 इज x3 टाइम्स दिस। तो जब मैंने इनको ऐड किया, ये चीज आ गई। अब यार ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये तुमने देखा होगा, आई एम वेरी श्योर, a इंटू कम से 1 माइनस a, इसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है। a इंटू 1 माइनस a, इसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है। इसका फायदा क्या है, इसका जो सम है ना, सम है इन दोनों का, मतलब a प्लस 1 माइनस a, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ऑल्सो हमें पता है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज x2 और x3, x2 प्लस x3 का सम 1 से डेफिनेटली कम है, सो 1 माइनस x2 माइनस x3 x1 है, दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। a इंटू 1 माइनस a को मैक्सिमाइज करना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ तुमने, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ AMGM। तो अगेन क्या करेंगे, कहने से एक तरह से ये GM है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे, x2 प्लस x3 प्लस 1 माइनस x2 माइनस x3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? डू यू अंडरस्टैंड? तो a इंटू 1 माइनस a को अगर मुझे मैक्सिमम करना है, तो ऐसे ही तो करते हैं यार, a प्लस 1 माइनस a बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू 1 माइनस a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a इंटू 1 माइनस a इज लेस देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने किया, AMGM का कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग कॉन्सेप्ट्स इन दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। यहां से फायदा क्या है यार, ये a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, लेस देन और इक्वल टू 1/4। देखो कितना कितना एलिगेंट आ गया। इसका मतलब पहली दो टर्म्स का सम इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, नो मैटर व्हाट, x2 x3 x1 x4 कुछ भी हो, इन दो का सम, पहली दो टर्म्स, s की पहली दो टर्म्स का सम मैक्सिमम 1/4 है, ये हमें यहां से पता लग गया। सो अगर पहली दो टर्म्स का सम 1/4 है, कहना से सिमिलरली इन दो टर्म्स का सम भी 1/4 है, अगली दो टर्म्स का सम भी 1/4 है, और लास्ट की जो दो टर्म्स आएंगी इनका सम भी 1/4 है। टोटल ये 100 टर्म्स थी, हर दो टर्म्स का सम मैक्सिमम 1/4 है, कहने से s मैक्सिमम इस हिसाब से क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 50/4 और 25/2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि यार s का मैक्सिमम वैल्यू 25/2 होगा यूजिंग AMGM। और 25/2 क्या आ पाएगा? क्या 25/2, ये तो आ गया कि s का मैक्सिमम 25/2 हो सकता है, क्या 25/2 होगा? वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इस तरह के सिमेट्री से कि इवन टर्म सारी 0 कर दो और टर्म सारी 1/2 की तरफ भेज दो, तो यहां पर s 25/2 आ रहा है। तो यहां पर इस केस में 25/2 ऑलरेडी लेके आ चुके थे, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि यार 25/2 से s बड़ा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम वाले 25/2 अचीव हो पाएगी, ऑलरेडी मैंने प्रूव कर दिया। सो अगेन दिस इज अचीवेबल कब? जब ऑल द इवन नंबर्स आर 0, ऑल द ऑड नंबर्स आर हाफ। सो अगेन क्या टाइप है ये टाइप है कि यहां पर कुछ हिंट दिखाई देता है,
कुछ चीजें हम देखते हैं, कुछ परमुटेशंस करते हैं, उसके बाद कुछ क्लेम करते हैं कि यार इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, तो ये मैक्सिमम लग रहा है, क्योंकि एक तरह कहीं ना कहीं तो सिमेट्री तो होगी ना। पूरी की पूरी सिमेट्री नहीं थी, यहाँ पे एक तरह से डिसओरिएंटेड सिमेट्री थी, ठीक है। इवन नंबर 0, ऑड नंबर्स हाफ कर दिए, गॉट इट। तो अगेन कुछ सिमेट्री थी, बट अगेन इस सिमेट्री को प्रूव भी किया कि एस का वैल्यू ये आ तो रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, बट प्रूव भी किया कि ये मैक्सिमम ही है, इससे बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। सो अगेन द आंसर इज एस का मैक्सिमम वैल्यू 25/2, एंड इफ दिस इज ऑफ द फॉर्म, जैसा क्वेश्चन था P/Q, सो 25/2 मैक्सिमम वैल्यू है, तो P+Q का वैल्यू इज गोइंग टू बी 27। सो अगर IUQ में इस तरह का क्वेश्चन होगा तो P+Q is going to be 27, and 27 is something that you have to mark. I hope ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, मजा आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको एक बार दोबारा से कोशिश करिएगा, दोबारा से देखने की कोशिश करेगा। आई एम वेरी श्योर दूसरे अटेम्प्ट में ये समझ में जरूर आएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर, और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे, एंड इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे जिससे तुम्हारा और कॉन्फिडेंट बढ़े, एंड इस तरह के क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। ऑल राइट गाइस, सो अगेन जाते जाते ये एक अचीवर बैच स्टार्ट हुआ है 4th of July, इनफैक्ट 5th of July से स्टार्ट हुआ है ये। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को क्लासेस हैं। सो अगर IUQM की तैयारी तुम्हें बेसिक से करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, डिसिप्लिन तरीके से करनी है, उस तरह के क्वेश्चंस करने की आदत डालनी है, सो दिस इज अ बैच जो डिसिप्लिन फॉर्म में चलेगा। अगर जज्बा है, मेहनत करने के लिए तैयार हो अगले 3 महीने के लिए, सो दिस इज द बैच दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। 40 लाइव लेक्चर्स जिसमें पूरा का पूरा IUQM कवर होगा, 15+ एडिशनल रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर रिविजन, 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज असाइनमेंट सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन टेस्ट के होंगे, एंड ऑल्सो तुम्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जिसके अंदर तुम किसी भी सोर्स से डाउट पूछ सकते हो, एंड अगेन वो डाउट रिजॉल्व होगा। सो एनी सोर्स, नॉट ओनली वेदांत। All right guys, and this is the schedule. तो Tuesday, Thursday, Saturday 6:30 to 8 is the class. Sunday टेस्ट 12 घंटे खुला है, तुम किसी भी टाइम पे 3 घंटे अपना टेस्ट दे सकते हो। सो अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, दिस इज द बैच दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग इफ यू कैन अफोर्ड। दिस इज द प्राइस, 6,000 रुपीज का प्राइस है। कूपन कोड ABMPRO है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे अपनी क्लास को चूज करो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक को क्लिक करो। अल्टीमेटली किसी को भी क्लिक करोगे, यू विल बी अल्टीमेटली गेटिंग द सेम कोर्स ओनली, सो डजंट रियली मैटर। तो किसी लिंक को क्लिक करके लॉगिन डिटेल्स भर के ABM कूपन कोड प्रो अपने आप लग जाएगा, and ultimately you will be able to buy with the given payment options. And these are the certificates. The idea of this batch is to increase or double the result that we got in the last year. All right guys, so that is it from my side. Hope you've enjoyed this, and do not forget to subscribe to this channel, because this is the ultimate aim. Take care. God bless.